हरि ओम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी साथियों का संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20,000 प्रश्नों की टीजीटी संस्कृत टेस्ट सीरीज का प्रतिदिन हमारे चैनल पर अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में आज सीरीज का 7वां वीडियो लेकर के आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। लीजिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। वृत्त रत्नाकर के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो इसके पूर्व में मैं आपको सूचना दे दूं कि 3 सेकंड का समय मैं आपको अपने उत्तर को चुनने का अवसर दूंगा। इसके पश्चात मैं आपको उत्तर बताऊंगा, तो आप अपने मन में अपने उत्तर का चयन करते जाइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वृत्त रत्नाकर के लेखक हैं भट्ट केदार। ठीक है, ये छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सीरीज थोड़ा सा स्पीड से होगी, इसको फटाफट सीरीज भी कह सकते हैं। लगभग आधे घंटे में 125 प्रश्नों को हल करना है, इसलिए व्याख्या करना थोड़ा संभव हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती के वक्ता हैं। आचार्य कौन आचार्य हैं जिन्होंने गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती कहा है? तो यह वामन का कथन है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्णिक छंद में कितने गण और प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों, वर्णिक छंद में 8 गण और 3 वर्ण होते हैं प्रत्येक गण में। तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुष्टुप छंद के चारों पादों के वर्णों की संख्या है। इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है 32 वर्ण। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मालनी छंद के प्रत्येक पाद में आदि के कितने अक्षर लघु होते हैं? तो दोस्तों, इसका 6 अक्षर होते हैं। तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। मिथः अव्यय का अर्थ है। इसका जवाब बताइए आप। तो मिथः अव्यय का अर्थ हो जाएगा परस्पर। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अव्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो दोस्तों, अव्यय 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम का वक्ता कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर ब्रह्मचारी गुरु इसके वक्ता हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। गोचर संचर किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? गोचर संचर किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं, यह प्रश्न है। इसका लिंग बताना है। तो यह पुल्लिंग में होगा। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सेई प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नपुंसक लिंग में होते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर है। सारंग धनवा पद से संबंधित है। कौन है भाई? तो ये भगवान विष्णु के लिए आया है। तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नाव सीदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? तो दोस्तों, इसमें जो है कर्म का प्रतिपादित है महत्व। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। कैसा व्यक्ति होता है? तो परम पशु कहा गया है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कृकवाकुः शब्द का सही अर्थ है? तो इसमें मुर्गा, ताम्रचूड़ा और चरणायुधा, ये सारे जो है शब्द कृकवाकु शब्द के अर्थ हैं। तो आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्यंत संयोग के अपवर्ग में प्रयुक्त विभक्ति है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तृतीया विभक्ति है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चातक पक्षी का आधार कवियों ने किसे माना है? अगला प्रश्न है ये। तो मोर को, बादल को, मेघ को इसमें जो है किसको माना है? तो बी और सी आपका सही दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बी और सी है, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पुरुषार्थ के बिना अन्य पुरुषार्थ व्यर्थ हैं? चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अर्थ के, ये बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के बिना सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हैं। मृक्षकटिकम नामक प्रकरण की नायिका है। तो ये मृक्षकटिकम कैसा ग्रंथ है? तो ये प्रकरण है, इसकी नायिका पूछ रहा है। इसकी नायिका है वसंत सेना, जो कि गणिका नायिका है, दूता भी है। निधाय दुःशासनम इद्ध शासनः में इद्ध शासनः विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो इस शब्द को बताना है कि ये किसके लिए आया है। तो मित्रों ये दुर्योधन के लिए आया है, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते कथन है। तो ये किसका कथन है यह बताना है। तो दोस्तों यह प्रियंवदा कहती है, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह, यहाँ प्रयुक्त गिरह पद में विभक्ति और वचन को बताना है। तो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है यहाँ पर, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। गिरह में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शकुंतला अपने प्रेमी दुष्यंत को प्रेम पत्र किस अंक में लिखती है यह बताना है। तो मित्रों तृतीय अंक में लिखती है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग वीडियो को देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, या फिर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल जो घंटी बगल में सब्सक्राइब की होती है उसको नहीं दबाते, जिससे नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बेल अवश्य दबाएं, जिसमें ऑल लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाला, जिससे आपको त्वरित सूचना मिल सके जब वीडियो आए। अगला प्रश्न है, सुखनासोपदेश में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें शांत रस है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कादम्बरी कथा में कौन सा पात्र सबसे पहले स्थापित हुआ था यह बताना है। तो दोस्तों इसमें पुंडरीक को सबसे पहले साप मिला था, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। पतंजलि ने व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन बताए हैं? तो महाभाष्यकार हैं ये पतंजलि, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने बताए हैं यह बताना है। तो दोस्तों इन्होंने 5 प्रयोजन बताए हैं अपने ग्रंथ महाभाष्य में व्याकरण के। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण की विविधता के आधार पर आस्वर के कितने भेद हो सकते हैं यह बताना है। तो दोस्तों आ के 18 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनासिक भेद से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, कौन सी है भाई? इसमें आदि बनेगा, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वक्षति क्रियापद में धातु और लकार को बताना है। वक्षति में कौन सी क्रिया या वक्षति क्रिया में कौन सा धातु है और कौन सा लकार है यह बताना है। तो दोस्तों इसमें ब्रू धातु है और लिट लकार का प्रयोग हुआ है, 10 लकार होते हैं, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दिवादिगण में धातुओं की संख्या है कितनी है? तो दिवादिगण में 140 धातुएं हैं, तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भवादिगण में 235 हैं। हा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो हा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनता है? तो दोस्तों इसमें जहातु, जहितात और जहितात ये सभी रूप बनते हैं, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अष्टन शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप बताना है। अष्टन प्रातिपदिक है, इसके द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा यह बताना है।
तो दोस्तों इसमें अष्ट और अष्टव दोनों बनेगा, तो इसलिए आपका डी नंबर सही जवाब हो जाता है, ए और बी। विद्वत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा, यह बताना है। तो इसमें विदुषी बनेगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। द्विव शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो द्विव शब्द स्त्रीलिंग में दोस्तों प्रयुक्त होता है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रातिपदिक सीमन के सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा, तो सीमन जो है ये प्रातिपदिक है, सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा यह बताना है। तो दोस्तों इसमें सीमनी और सीमनी दोनों बनेगा, इसलिए आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधिधन स्था धन लेप, यहां शुद्ध रूप क्या बनेगा, प्राधिपूर्वक स्था से लेप करने पर क्या रूप बनेगा, यह हमको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधिष्ठाय, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सह गमिष्यति इसका कर्मवाच्य बनेगा, इसका दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो है आपका हमने बी बता दिया है, इसका 35 का आपका ये प्रस्थाय बनेगा, सी नंबर इसका सही जवाब है। क्षम्यताम, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई है स्लाइड के चलते, तो ये आपका नहीं ये सी नंबर नहीं, ए नंबर इसका सही जवाब है, प्रधिष्ठाय बनेगा, ठीक है ना। प्राधि धन स्था धन लेप से प्रधिष्ठाय बनेगा, ए नंबर सही जवाब है। सी बी डी ये सब गलत हैं, ये गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और प्रधिष्ठाय सही है। 35 का ए नंबर सही जवाब है, प्रधिष्ठाय, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया था बीच में। सह गमिष्यति इसका कर्मवाच्य होगा, तो दोस्तों इसको बताइए। तो इसका तेन गमिष्यते हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। मित्रों कभी कभी थोड़ा सा मानवीय भूल हो जाती है। ना नो नुन्नो नुन्नो नो ना 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 नना नुनु, इस श्लोकांश में असाधारण कौशल किसने प्रदर्शित किया है, ये श्लोक बताना है कि किसने लिखा है। तो मित्रों ये भारवी के द्वारा लिखित है, किरातार्जुनीयम का ये श्लोक है। स्वप्न वासव दत्तम में कुल कितने अंक हैं यह बताना है। तो इसमें मित्रों 6 अंक हैं, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रीहर्ष किस राज्य में निवास करते थे, तो श्रीहर्ष का निवास स्थान बताना है। तो ये कन्नौज के निवासी थे, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। अर्जुन के गुरु कौन थे, महाभारत से प्रश्न है मित्रों, तो गुरु द्रोण थे, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कौरवों और पांडवों के सभी के यही गुरु थे। अर्जुन के समान किसे बताया गया है, तो गौर सिंह को अर्जुन के समान बताया गया है, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अलिपुंजम में समास बताना है, अलिपुंजम में कौन सा समास है, तो दोस्तों अलिपुंजम में तत्पुरुष समास है, इसलिए डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। संदेह का प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो संदेह का प्रकृति प्रत्यय, तो इसमें सम उपसर्ग दीह धातु और घई प्रत्यय हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर सही जवाब हो जाता है। 5वें अंक में शकुंतला से कौन कहता है कि तुम राजा को विश्वास दिलाओ, तो दोस्तों इसमें सारद्वत कहते हैं, बी नंबर सही जवाब है। सारंगरव, सारद्वत और गौतमी तीनों जाते हैं 5वें अंक में, राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं। यदि क्षामिते तदस्तु किसका कथन है, तो दोस्तों यह काश्यप का कथन है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, ये किसका कथन है यह बताना है। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो यह अंबिका दत्त व्यास जी का कथन है। अगला प्रश्न, राम का प्रजानुरंजन है, तो राम का प्रजानुरंजन बताना है।
इसका सही जवाब हो जाएगा एक व्रत। बी नंबर सही जवाब है। सीता ने पाला था, तो सीता ने किसको पाला था? तो दोस्तों गज शावक को पाला था सीता ने। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कुशलव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है, तो यह कब होता है यह बताना है। तो विस्कंभक से होता है, इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आलमगीर की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? तो दोस्तों आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है, इसी ने धारण किया था। संप्रसारण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें 4 वर्ण ऐसे हैं संप्रसारण संज्ञक। आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गम प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो दोस्तों ये डी नंबर सही है, मां नहीं आएगा। कुबलय शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील कमल। सी नंबर सही है। कुबलय का शाब्दिक अर्थ नील कमल है। धनंजय विरचित 10 रूपकम किसमें विभक्त है? तो यह बताना है कि 10 रूपक किसमें विभक्त है। तो 10 रूपक प्रकाशों में विभक्त है, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन में देखा था? तो यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन में देखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आषाढ़ के। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बड़ा सरल प्रश्न था ये। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? अगला प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चातकों की होती है। सी नंबर राइट आंसर है। महाकालह पद में समास बताना है। महाकालह में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। धीरज प्रशांत कोटि का नायक है, तो धीरज प्रशांत कोटि का कौन नायक है यह बताना है। तो दोस्तों ये चारुदत्त ब्राह्मण है जो मृक्षकटिकम का नायक है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सखी अतिथि नाम निवेदितम, यह कथन किसका है यह बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम से यह प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अनसुईया का यह कथन है। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान किस सूत्र से होता है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माणवकम पंथानम पृच्छति, इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर विवक्षा नहीं अविवक्षा पूछ रहा है, बड़ी सावधानी से इसको बताना है। तो अपादान की यहाँ पर अविवक्षा हुई है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तब उसमें किस विभक्ति का विधान होता है? एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तब उसमें किस विभक्ति का विधान होता है? तो दोस्तों इसमें तृतीया विभक्ति का विधान होता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वह विद्यालय जाती है, वाक्य का कर्मवाच्य में अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तया विद्यालयः गम्यते। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका कर्मवाच्य में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? क्षम्यताम, आसन्न नहीं आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसमें लुंग लकार का प्रयोग होता है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सींग और स्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण की, तो ए नंबर राइट आंसर है। गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है यह बताना है। तो कारक विभक्ति की होती है, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में किसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? मर्यादा और अभिविधि अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंगिकी होती है, डी नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो एक वाक्य इनमें शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध को छांटना है। तो इसमें से बी नंबर आपका सही है, अष्ट चटकाः कूजन्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो, वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, युमाम आसंदे आसाथे। सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्री में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मैत्री में प्रत्यय बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इसमें ङी प्रत्यय किया गया है मैत्री में। लघु गति में समास बताना है। तो दोस्तों लघु गति में बहुव्रीहि समास हुआ है, ए नंबर आपका सही जवाब है। पंच गवम समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पंचानाम गवानाम समाहारः। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रियंवदा की कौन सी भाषा बोलती है? प्रियंवदा या प्रियंवदा की भाषा है, तो प्रियंवदा की आपको भाषा बताना है कि कौन सी भाषा वह बोलती है। तो दोस्तों प्रियंवदा प्राकृत भाषा बोलती थी, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। विविध भाव भंग भासुर वदनः सूक्ति से युक्त साहित्यिक ग्रंथ है। तो यह सूक्ति पूछ रहा है कि किस ग्रंथ से ली गई है। तो दोस्तों ये शिवराज विजय की सूक्ति है, इसीलिए डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कुल्टा शब्द में किस संधि का विधान किया गया है, यह बताना है। तो कुल्टा में दोस्तों स्वर संधि हुई है, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाणिनीय व्याकरण का आधार क्या है? तो पाणिनीय व्याकरण का आधार है वर्ण सामनाय। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 14 सूत्रों की बात कर रहा है। संज्ञा प्रकरण में संध्यक्षरों की संख्या कितनी है? तो इसमें संध्यक्षर बताना है संज्ञा प्रकरण में। तो दोस्तों 4 है, इसलिए बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप बताना है। दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा दिक् प्रातिपदिक से? तो इसमें दी से बनेगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी में। भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है? तो शील का नाश बताना है भर्तृहरि के अनुसार। तो दुष्टों के संसर्ग से होता है, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। रुद्र को कपाल में भिक्षाटन किसने करवाया है? तो दोस्तों इसमें कर्म ने करवाया है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें बताना है कि गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों कर्म प्रवचनीय संज्ञा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्म लब्धस्य न स्यात्, यह पंक्ति है। तो दोस्तों यह पंक्ति मेघदूत से ली गई है, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। परिसिंचति शब्द में परि की कौन सी संज्ञा हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपसर्ज संज्ञा हुई है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज विजयम में कई कयेसु शब्द से किसका बोध होता है? तो इसमें पंजाब का बोध होता है, इसलिए सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अक्षिकाणम अस्य, यह किस सूत्र का प्रत्युदाहरण है? तो इसमें सूत्र बताना है। तो दोस्तों एनांग विकार का यह उदाहरण है, विकार को यह प्रदर्शित करता है, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। न खलु वयस तेजसो हेतु, यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह भर्तृहरि से संबंधित है, बी नंबर आपका सही जवाब है। विश्वकोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? तो दोस्तों विश्वकोश के नाम से अग्नि पुराण को जाना जाता है, तो ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। संभावना का प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समपूर्वक भू से णिच युच अन और टाप हुआ है, तो इतने सारे प्रत्यय हुए हैं।
तो संभावना शब्द बना है, यह इसका प्रकृति प्रत्यय है। उद्यमति शब्द का सही अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा उगलना। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोहिणी की प्रतिरूप है, तो दोस्तों रोहिणी की प्रतिरूप कौन है? 90वां प्रश्न है। तो रोहिणी की प्रतिरूप है पत्रलेखा। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। समविभाग शब्द का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दान करना। ये नंबर सही जवाब है। कियत् चिरम व मेघांतरेण पूर्व चंद्र दर्शनम में चंद्र दर्शनम से संकेतित है, तो चंद्र दर्शनम से श्री राम भगवान को कहा गया है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दुःखायैव सुहृदामिनीं राम दर्शनम का वक्ता है, तो यह कौन कहता है? तो इसके वक्ता श्री राम है। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। धन्या खलु सा एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, इसमें सा शब्द किसके लिए आया है? तो दोस्तों यह स्वर्णमयी सीता के लिए आया है, इसलिए डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। विक्रमोर्वशीयम में अंकों की संख्या बताना है, तो इसमें 5 अंक हैं। कालिदास की रचना है, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, सूक्तिवाग किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह सूक्तिवाग मेघदूतम से संबंधित है, इसलिए सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो इसका पहला अंक सबसे बड़ा है, इसलिए ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जगतीम पद में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है जगतीम में, यह बताना है। तो दोस्तों इसमें गीस हुआ है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शिवराज विजयम में शिवाजी के कितने वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो दोस्तों इसमें 10 वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है, इसलिए ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? आज का आपका 100वां प्रश्न है, शतक लग चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ए और बी दोनों हैं, महाराष्ट्र केसरी और पहाड़ी चूहा दोनों कहा जाता है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भवभूति के पूर्वज थे, तो दोस्तों भवभूत के पूर्वज काश्यप गोत्री थे, इसलिए ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। भवभूति की रचना नहीं है, यह बताना है, तो सीता चरितम भवभूति की रचना नहीं है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल घंटी को बजा सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं है तो तहे दिल से आप वीडियो को अनलाइक करें, जिससे हम इस पर कुछ सुधार करें। ईदृशीनाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः सूक्ति का वक्ता है, वक्ता बताना है, तो यह मुरला इसकी वक्ता है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। मालती माधवम नाटक में अंक संख्या कितनी है, यह बताना है, तो इसमें 10 अंक हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गृहीत विग्रह इव चा धर्म में अलंकार है, तो अलंकार इसमें बताना है, तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। वसुधैव शब्द का सही संधि विच्छेद छांटिए, तो इसमें संधि विच्छेद बताना है वसुधैव का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसुधा धन एव, वसुधैव हो जाएगा। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नमः धन करोति का संधि पद होगा, तो नमः धन करोति का संधि पद बताना है, तो दोस्तों इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा। नमः करोति और नमस् करोति दोनों रूप बनते हैं। अगला प्रश्न है। ऋत्यकः सूत्र का कार्य क्या है? तो ऋत्यकः सूत्र का जो है कार्य बताना है, तो दोस्तों ऋत्यकः सूत्र अक को ह्रस्व का विधान करता है, इसलिए बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि, अब इसमें कारण बताइए, तो इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी नंबर, क्योंकि वे समाधि लगाए हुए थे,
इस कारण से अत्याचारों का उनको ज्ञान नहीं था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी को किसने मारा था? तो दोस्तों इसको किसी ने नहीं मारा था, यह डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तीनों ये ऊपर के गलत हैं, तो इसका डी नंबर राइट आंसर है। द्विगु समास प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों हमेशा एक वचन में यह प्रयोग में आता है, इसलिए ये ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है, यह बताना है। तो निष्ठा से, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। समास के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो अलौकिक विग्रह में हमेशा समास होता है, इसलिए बी नंबर सही जवाब है। 10 पुस्तकें हैं का अशुद्ध अनुवाद क्या होगा? क्षम्यताम, अशुद्ध नहीं शुद्ध पूछ रहा है। 10 पुस्तकें हैं का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो 10 पुस्तकें हैं, इसका शुद्ध अनुवाद आपका हो जाएगा डी नंबर 10 पुस्तकानि सन्ति, इसलिए डी नंबर आपका ये सही है और सही पूछा था। तौ बालकौ हस्तः में लकार और पुरुष वचन बताना है, तो लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, यह बताना है। तौ बालकौ हस्तः में, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है षष्ठी का विधान ये करता है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा पर्व है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों शांति पर्व सबसे बड़ा है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। शूद्रक कथा के लेखक हैं, इसके लेखक बताना है शूद्रक कथा के, तो रौमिल और सौमिल ये दोनों हैं, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उपसर्गा द्वितीय धातु किस संधि का विधान करता है, तो संधि को बताना है, तो वृद्धि संधि का यह विधान करने वाला सूत्र है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वकार का उच्चारण स्थान बी और सी हो जाएगा, इसलिए आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वकारस्य दंतोष्ठम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा उदाहरण अभिव्यापक आधार का है, तो तिलेषु तैलम, यह जो है अभिव्यापक का उदाहरण है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है, तो दोस्तों इसमें भाग अर्थ में होता है, इसलिए बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किमीश्वराणाम परोक्षम, यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यह 7वें अंक की सूक्ति है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, असत्य विकल्प का चयन करना है। एक तरफ नाटक दिए हैं, दूसरी तरफ रस दिया गया है, तो इसमें बताना है कौन सा असत्य है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार है, बिल्कुल सत्य है यह। उत्तम रामचरितम में करुण रस है, यह भी बिल्कुल सही है। और मुद्रा राक्षसम ये श्रृंगार है, यही बिल्कुल गलत है। और वेणी संहारम ये वीर रस है, तो ये सही है। इसीलिए हमको बताना था कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है, तो यही जो है इसका जवाब हो जाएगा, यही असत्य है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है। आप संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति देख रहे थे। इस चैनल में 20,000 प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला अनवरत चल रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप प्रतिदिन इसका लाभ ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सूचित कर सकते हैं, जिससे उनका लाभ हो सके और संस्कृत की सेवा हो सके और संस्कृत की सेवा में आपका योगदान भी हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल घंटी को बजा सकते हैं, जिससे समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे। आइए प्रश्न की ओर। तो महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है। तो दोस्तों अभिनव बाण भट्ट बाणस्य भारती में यही असत्य कथन है।
इनको सर्वेश्वर महानयम भुजंगः तुरंग बाण वाणी वाणो बभूव बाणस्य बाण और कविता कानन केसरी, ये सारी उपाधियां बाण की हैं। तो यही सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य पूछा है। तो इस प्रकार से आज की यह प्रश्नावली जो चल रही थी, यह समाप्त होती है। आप हमारे साथ निरंतर इस कक्षा में जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। नमः संस्कृता।